लखनऊ विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। विवेक, का मुख्यमंत्री संतुष्ट हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी प्रसन्न हैं, दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करके बधाई दी है। निश्चित रूप से इसको बहुत बड़ी विजय माना जा रहा है, समझा जा रहा है। क्या माहौल है लखनऊ में पॉलिटिकल सर्कल्स में और समाजवादी पार्टी कैसे रिएक्ट कर रही है इस पर? देखिए राजेंद्र, समाजवादी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया है। जिस तरह से चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। 67 सीटों पर जिस तरह से कब्जा किया है। शुरुआत में हालांकि जो परिणाम थे वो भाजपा के पक्ष में नहीं थे। बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य हों या ग्राम प्रधान हों या क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, वो सब जो अन्य समर्थित पार्टियों के थे उनको जीत मिली, तो परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं थे। लेकिन अंततः जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भाजपा ने परचम लहराया है, भगवा लहराया। और ये पहली बार है कि अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, देवरिया और मिर्जापुर जैसे जगहों पर पहली बार भाजपा जीती है। जबकि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो कन्नौज, वहां पर नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां खुद मौजूद थे और जिला पंचायत सदस्य उनके साथ तमाम साथ थे। उसके बाद भी वो वहां पर सीट नहीं निकाल पाए। ये चुनाव, अध्यक्ष पद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया था। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई जगह पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने भाजपा को समर्थित किया। तो ये उनके आरोप जो है, जिस तरह से जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, पंचायत का चुनाव सत्ताधारी पार्टी का ही माना जाता है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी तरह से उसका सिस्टम का उपयोग किया था और अपने प्रत्याशी जिताए थे। लेकिन अब की बार जो 67 सीटें हैं वो ऐतिहासिक परिणाम है। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी है, चेताया भी है अफसरों को कि समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। ये सेवा नियमावली के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और विरोध जताया है। अयोध्या में पुलिस से भिड़ गए हैं। फिरोजाबाद और अलीगढ़ और प्रतापगढ़ में भी धरना प्रदर्शन किया है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन अंततः चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और यहाँ पर उत्साह का माहौल है, क्योंकि ये चुनाव परिणाम जो है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। देखिए, सीधा सा मतलब तो नहीं है, जो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है उसका सीधा, चूंकि जनता से जुड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पर जो मजबूती आती है, जो कार्यकर्ता के पास जो भरोसा आता है, जो उत्साह आता है, जो मनोवैज्ञानिक एक समर्थन मिलता है उसको कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक पूरा कब्जा कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल। असर और डालेगा साथ ही आगे जनता आने वाले के बीच विधानसभा में एक चुनाव में मैसेज देने का भी ये 2022 तरीका है कि हमारे अब तक के कार्यकाल, हमारे अब तक की नीतियों पर मुहर लगाई है जनता ने। खास तौर पर तब जब किसान आंदोलन चल रहा है और कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे थे कि इसके चलते जरूर कम से कम वेस्ट यूपी में तो नुकसान होने जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। जिला पंचायत